नमस्ते बच्चों, शुभ संध्या। मैं बेंथम हूँ, एक पुराना दोस्त जो हमेशा दिलचस्प कहानियाँ सुनाना पसंद करता हूँ। आज मैं आपके लिए जो लाना चाहता हूँ, वह ज्ञान और सुंदरता के बारे में एक विशेष कहानी है। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है, यदि आप एक चीज को दूसरी चीज से बदल सकते हैं, जैसे सुंदरता के बदले ज्ञान, तो क्या आप ऐसा विनिमय करेंगे? उत्तर देने में जल्दबाजी न करें। वह लड़की जिसने अपनी बुद्धि खो दी नामक इस कहानी को सुने और आपके पास अपना उत्तर हो सकता है। क्या आप तैयार हैं? तो फिर चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, हैली नाम की एक छोटी लड़की थी जिसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और किताबों से बहुत सारा ज्ञान सीखा है। हालांकि वह बहुत होशियार और बुद्धिमान है, हैली को लगता है कि उसमें एक बड़ी कमी है। वह यह है कि वह उतनी सुंदर नहीं है। कुछ बच्चे तो हैली के बदसूरत होने पर हंसते भी थे। वह हमेशा आशा करती है कि वह और अधिक सुंदर हो सकती है। एक दिन हैली गांव के पास के अंधेरे जंगल में चला गया। वहां उसकी मुलाकात टेढ़ी नाक और बिखरे बालों वाली एक बूढ़ी चुड़ैल से हुई। क्या तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बनना चाहती हो? बूढ़ी चुड़ैल ने धूर्त मुस्कान के साथ हैली से पूछा। वह समझ गई कि हैली क्या सोच रही है। मैं तुम्हें एक राजकुमारी की तरह सुंदर बना सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अपने मस्तिष्क में ज्ञान का आदान प्रदान करना होगा। हैली ने इसके बारे में अनगिनत बार कल्पना की थी। उसके बाल सामान्य काले से चमकदार सोने में बदल गए। उसकी त्वचा चिकनी और नाजुक हो गई। उसके चेहरे पर सभी झाइयां गायब हो गईं। उसकी आंखें नीले झील के पानी की तरह साफ और उज्जवल हो गईं, और उसका पूरा शरीर दिखने लगा। किसी परी कथा की राजकुमारी की तरह दिखना बहुत अच्छा होगा। हालांकि वह पहले से ही बहुत होशियार है और ज्ञान सीखना पसंद करती है। वह और अधिक सुंदर बनने और हर किसी की प्रशंसा और ईर्ष्या पाने की भी लालसा रखती है। कुछ देर सोचने के बाद वह चालाक चुड़ैल के साथ सौदा करने के लिए तैयार हो गई। डायन ने हाथ हिलाया और जादू कर दिया। पलक झपकते ही हैली ने खुद में बदलाव महसूस किया। उसके बाल चमकदार सोने में बदल गए। उसके चेहरे की झाइयां गायब हो गईं और उसकी आंखें बेहद खूबसूरत हो गईं। अपने फिगर और खूबसूरत चेहरे को दिखाते हुए हैली बेहद खूबसूरत हो गई हैं और उनकी खूबसूरती से खुश है। बच्चे जो कभी उन पर हंसते थे वे अब उनकी खूबसूरती से हैरान हैं। वह हर किसी की ईर्ष्यालु निगाहों का आनंद लेती है और ऐसा लगता है कि वह हर दिन एक अतिरंजित सपने में जी रही है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, हैली को धीरे धीरे पता चला कि उसे हमेशा कुछ न कुछ कमी महसूस होती थी। ऐसा लगता था कि सुंदरता उसे संतुष्ट नहीं करती थी। यह सब वह नहीं था जो वह वास्तव में चाहती थी। उसका दिमाग खाली था और जो समृद्ध चीजें उसने सीखी थी वे कहानियां थी, और व्यापक ज्ञान बिना किसी निशान के गायब हो गया। हैली का शैक्षणिक प्रदर्शन गड़बड़ाने लगा। अतीत में वह हमेशा कठिन गणित की समस्याओं को आसानी से हल कर लेती थी, लेकिन अब वह सबसे बुनियादी जोड़ और घटाव का भी उत्तर नहीं दे पाती। गणित की एक परीक्षा के दौरान वह सबके सामने रो पड़ी क्योंकि वह एक साधारण प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाई। हैली की किताबों में रुचि भी कम हो गई। वह दिन में कई घंटे पढ़ने में बिताती थी, लेकिन अब वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाती या समझ नहीं पाती कि किताब में क्या है। उसका कमरा उन किताबों से भरा हुआ है जिन्हें वह कभी पढ़ना पसंद करती थी, लेकिन हैली के लिए अब ये किताबें बेकार बेकार कागज का ढेर मात्र हैं, क्योंकि वह शब्दों को समझ नहीं पाती है। जब भी वह इन किताबों को देखती,
तो उसे गहरा अफसोस और दुख महसूस होता। हेली गांव में एक छोटी सी आविष्कारक हुआ करती थी। वह अक्सर घर में बेकार पड़ी वस्तुओं का उपयोग करके कुछ दिलचस्प गैजेट बनाती थी, जिससे गांव वाले उसकी प्रशंसा करते थे। लेकिन अपनी बुद्धि खोने के बाद वह अब कोई दिलचस्प आविष्कार नहीं कर सकीं, जिससे उन्हें बहुत निराशा हुई। हेली को इसका पछतावा हुआ। उसने एक चुड़ैल ढूंढने और उसकी बुद्धि के बदले में अपनी सुंदरता छोड़ने का फैसला किया। हेली फिर से अंधेरे जंगल में चली गई, लेकिन वहां के पेड़ जीवित लग रहे थे। उलझी हुई शाखाओं ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया और तेज कांटों ने उसकी पोशाक को फाड़ दिया। जैसे ही वह जंगल से गुजरी, एक उल्लू ने झपट्टा मारा और अपने बड़े पंखों से उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा। लेकिन हेली ने हार नहीं मानी। उसने अपना पूरा साहस जुटाया और जंगल में जाकर संघर्ष किया। अंततः उसे चुड़ैल का केबिन मिल गया। चुड़ैल, कृपया मुझे मेरी बुद्धि वापस दे दो। मैं फिर से स्मार्ट बनना चाहती हूँ। चरमराते लकड़ी के दरवाजे पर थपकी देते हुए हेली ने विनती की। दरवाजा चरमरा कर खुला और चुड़ैल वहीं खड़ी रही। अपनी आंखें सिकोड़ ली और कर्कश आवाज में छोटी लड़की पर हंसी। आपकी बुद्धि? यह अब मेरी बुद्धि है। हमने एक सौदा किया है। आप बुद्धि से अधिक सौंदर्य चाहते थे। आप जो चाहते थे वह मिल गया। क्या आपको खुश नहीं होना चाहिए? चुड़ैल ने व्यंग्य करते हुए कहा। उसने अपने हाथ लहराए और जादू किया, और धुएं का एक बादल हेली की ओर दौड़ा। वह हेली को दूर भगाना चाहती थी। हेली ने खांसते हुए बैंगनी धुएं को दूर कर दिया। मुझे पता है कि मैंने गलत निर्णय लिया। सुंदरता बुद्धि से कहीं कम महत्वपूर्ण है। मैं फिर से स्मार्ट बनना चाहती हूँ, सिर्फ सुंदर नहीं। हेली ने दर्द से भीख मांगी। लेकिन डायन ने हार नहीं मानी। वह हेली को उसकी बुद्धि वापस पाने से रोकने के लिए जादू करती रही और विभिन्न बाधाएं पैदा करती रही। फिसलन भरे केले के छिलके अचानक फर्श पर दिखाई दिए। हिलती लताएं हेली के टखनों के चारों ओर लिपट गईं, और चुड़ैल ने उसके पालतू कौवे को भी एक शोर मचाने वाले छोटे राक्षस में बदल दिया, जो हेली के सिर के चारों ओर उड़ता रहा और चिल्लाता रहा। बहादुर छोटी लड़की हेली हर जाल से बचती रही, हर कठिनाई पर काबू पाती रही और धीरे धीरे चुड़ैल के घर में जादुई किताबों की शेल्फ के पास पहुंची। वह जानती थी कि चुड़ैल ने अपना सारा ज्ञान वहीं संग्रहित किया है। कई बार डायन का जादू उस छोटी लड़की पर पड़ा और हेली का माथा घायल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसके दृढ़ संकल्प ने उसे उसके सामने आने वाली बाधाओं को एक एक करके पार करने में मदद की। आखिरकार वह उछल पड़ी और अपने शरीर को ऊंचे बुकशेल्फ में पटक दिया। सैकड़ों धूल भरी किताबें चट्टानों की तरह गिरकर फर्श से टकरा गईं। कुछ हेली को लगी। हेली ने उनमें से एक को पहचान लिया। वह किताब जिसने उसके ज्ञान को संग्रहित किया था। जैसे ही उसने किताब को कसकर गले लगाया, उसे अपने दिमाग में एक गर्म रोशनी फैलती महसूस हुई, और उसके बाल सुनहरे से बदलकर सामान्य काले बालों में बदल गए, और उसकी झाइयां वापस आ गईं उसके चेहरे पर। लेकिन हेली को अब इसकी परवाह नहीं थी कि उसका रूप कैसा दिखता है। नहीं, नहीं, आप अपनी बुद्धि वापस नहीं ले सकते। सबसे कीमती बुद्धि मेरी है। मैं तुम्हें अब की तुलना में 100 गुना अधिक सुंदर बना सकती हूँ। चुड़ैल निराशा में चिल्लाई। हेली ने बूढ़ी चुड़ैल को नजरअंदाज कर दिया। उसने किताब को गर्व से पकड़ लिया, लालच से उस गर्व का आनंद ले रही थी जो एक बुद्धिमान लड़की में होना चाहिए। हेली अब सबसे सुंदर लड़की नहीं है, लेकिन वह जानती है कि सच्ची सुंदरता आत्मविश्वास और साहस से आती है।
हैली अपने गांव लौट आई, फिर से अपने असली स्वरूप में आ गई। किताबों से विभिन्न ज्ञान सीखने के लिए कड़ी मेहनत करना जारी रखा और असाधारण ज्ञान वाली व्यक्ति बन गई। ठीक है बच्चों, कहानी यहीं समाप्त होती है। हालांकि हमारी हैली ने रास्ता बदल लिया, लेकिन अंततः उसे समझ में आ गया कि सच्ची सुंदरता आंतरिक ज्ञान और साहस से आती है, बाहरी घमंड से नहीं। आपको यह भी याद रखना चाहिए कि चाहे दूसरे कुछ भी कहें, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप स्वयं के प्रति सच्चे रहें, क्योंकि हर किसी में अद्वितीय सुंदरता होती है। अब अपनी आंखें बंद करें, अच्छी नींद लें और अपने सपनों में आप हैली की तरह एक बहादुर और स्मार्ट व्यक्ति बन सकते हैं। शुभ रात्रि, आपका सपना ज्ञान और खुशियों से भरा हो।